बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास फिज़िक्स के अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। तो चैप्टर 4 तक हमने कर लिए थे। अगर नहीं देखे तो आपको प्ले लिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैप्टर 5 के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपके पास न्यूमेरिकल आपको नज़र आ रहा है, उसमें वो आपको कहता है फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और देखें, बड़ा ईजी सा है। अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000। ठीक है, तो m1 m2 दोनों उसने चूँकि क्या है, ईच ऑफ मास क्या है आपके पास 1000 kg, तो m1 भी 1000 m2 भी 1000। नेक्स्ट अगर बात कीजिए, क्या चीज़ गिवन है आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर यानी d आपके पास गिवन है 0.5। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने क्या करनी है, फाइंड आउट। कांस्टेंट आपको पता है g कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.673 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, तो फार्मूला आपको पता है, सिंपल फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, g m1 m2 ओवर d स्केयर। m1 भी 1000 है, m2 भी 1000 है, d 0.5 है, उसका स्केयर लेंगे और g कांस्टेंट आपका पता है। सबको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास फोर्स आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 5.3 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस करने हैं आपने। तो 5.3 में वो आपसे कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। द मास ऑफ मार्स 6.42 इंटू 10 की पावर 23 kg एंड इट्स रेडियस 3370। तो सिंपल मास ऑफ मार्स दिया है, उसके बाद रेडियस ऑफ मार्स दिया है आपके पास। ठीक है, तो सिर्फ आपने गिवन डाटा अच्छे तरीके से समझ के स्टेटमेंट से लिखना होता है, बाकी आपको फॉर्मूला आना चाहिए तो आप इजीली न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो आपको पता है स्मॉल g किसके इक्वल होता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g m ओवर r स्क्वायर। तो सिंपल आपने g आपके पास गिवन है, आपको पता है कांस्टेंट है, m मौजूद है आपके पास यहाँ पर, उसके बाद r मौजूद है। ठीक है, उसका स्क्वायर। तो जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे इसके अंदर तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ उसने पुट की हुई हैं, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये आपने खुद करनी है। अगर नहीं समझ आएगी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो सिंप्लीफिकेशन भी करवा दूंगा, तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 5.4 है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून 1.62। ठीक है, रेडियस भी गिवन है, आपने मास ऑफ मून फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास gm जो मौजूद है यानी मून की ग्रेविटी 1.62, रेडियस ऑफ मून मौजूद है 1740 किलोमीटर, उसको आप मीटर में करें तो इस तरह लिख सकते हैं, किलो का मतलब 10 की पावर 3। जी आपको पता है कांस्टेंट है, तो आपने मास ऑफ मून निकालना है। तो सेम यहाँ पर आपके पास क्या फार्मूला यूज़ होगा, यानी जी आर स्क्वायर ओवर जी, यानी वही वाला फार्मूला जो पहले यूज़ हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर आपको जो कि एम चाहिए तो आपने फार्मूले को तरतीब देकर लिख लेना है। ठीक है, फार्मूले को तरतीब देकर लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास इन सब के अंदर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन आपने खुद करनी है, बड़े ध्यान से इसकी सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है, जो कि साइंटिफिक नोटेशंस वगैरह में लेकर जानी है ये चीज़ें, तो इनको ध्यान से देख कर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट 5.7 न्यूमेरिकल है, जो कि स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है। तो 5.7 में वो आपको कहता है द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू दी हुई है 4.0। उसके बाद डिस्टेंस जो आपके पास वो मौजूद है 10,000 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यानी जो आपके पास डिस्टेंस है वो हाइट है, किलो में है तो किलो का मतलब 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो इसको आप इस तरह में लिख सकते हैं 10 की पावर 7 मीटर। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ एम ई आपने फाइंड आउट करना है, जी आपको पता है, तो जी इज़ इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप वही पिछला फार्मूला एम चूँकि आपने फाइंड आउट करना है, एम यहीं रहने तो बाकी तरतीब दे दें, आर इधर डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई, जी मल्टीप्लाई हो तो जाकर डिवाइड। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे अगेन, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन की समझ नहीं आती या किसी बच्चे को नहीं आता तो वो व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, उसको अलहदा से समझा दिया जाएगा या अलहदा वीडियो बना दी जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं करवा रहा, यानी आपको वो खुद आना चाहिए। आप कैलकुलेटर पास रख के बैठें, कैलकुलेटर से करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। At what altitude the value of g would become 1/4 than on the surface of the earth। तो altitude आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाइट जी एच इज़ इक्वल टू जी बाई 4, यानी आप ये देखें बिकम 1/4। ठीक है, देन 1 ऑफ द ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इसलिए आपके पास जी एच क्या आएगा, जी बाई 4 या 1/4 इंटू जी आ जाएगा, क्योंकि वो क्या है 1/4 है, तो 1/4 हिसाब से लेना है, वो गिवन है। तो आपको पता है जी इज़ इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, ये आपके पास पहली इक्वेशन बनेगी। अब अगर रेडियस डबल किया जाए देन किस तरह लिखा जाएगा, आर इज़ इक्वल टू
2r। सो इक्वेशन 1 आपके पास क्या बन जाएगी, यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे 2r, रेडियस डबल करें तो 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा, r का स्केयर वो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल आपके पास देखें, यानी तरतीब भी आपने देनी है। 4 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4gh gm ओवर r स्केयर यूजिंग इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 4gh इज़ इक्वल टू g, यानी ये सारा हिस्सा आपके पास किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 में देखें ये सारा हिस्सा किसके इक्वल है, g के। तो इस हिस्से की जगह हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए g। तो इस लिहाज से आपके पास gh क्या आया देखें, 4g/4 यानी 1 अर्थ रेडियस आ गया आपके पास। ठीक है, तो gh आपके पास आ गया, यानी 4 इधर क्या था आपके पास मल्टीप्लाई था, इधर जाके आप क्या कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो g/4 यानी ये सिंपल आपके पास 1 अर्थ रेडियस आ गया। लास्ट न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, अ पोलर सैटेलाइट इज़ लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर। तो किलो से मुराद आपके पास 10 की पावर क्या होता है 3। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, तो आर आपको पता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6। इस चैप्टर में जो आपके पास 2 ही टॉपिक है, वहाँ पर आपके पास जी की कांस्टेंट वैल्यू, आर वगैरह ये यानी जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इनको आपने ज़बानी याद कर लेना है। ठीक है, तो एच आपके पास 850 किलोमीटर यानी हाइट। उसके बाद जी आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू, एम ई मास ऑफ अर्थ आपको पता है रेडियस, यानी ये आपको इस चैप्टर में जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है ये ज़बानी याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, करनी पड़ेंगी, आगे भी काम आएंगी। तो आपने सिंपल क्या निकालना है ऑर्बिटल स्पीड यानी वेलोसिटी ऑर्बिटल। तो जी एच आपको पता है जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। सिंपल आपने यहाँ पर क्या करनी है सिंप्लीफिकेशन करनी है, यानी वैल्यूज़ पुट करनी है। ये वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास यहाँ तक एक आंसर आएगा। उसके बाद ऑर्बिटल स्पीड के लिए तो ये भी आपने फार्मूला पढ़ा है। अब आपने चूँकि ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है तो अंडर रूट जी, उसके बाद इंटू आर प्लस एच, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो जी एच आपके पास गिवन चूँकि आपने निकाल लिया, आर प्लस एच आपको गिवन है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे पहले आर प्लस एच करें, उसे जी एच से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसका अंडर रूट लें, तो आपके पास ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी 7431 मीटर पर सेकेंड। तो ये थे चैप्टर 5 के अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस सॉल्यूशन न्यूमेरिकल्स का। पसंद आया हो तो लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।